जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम में आपका स्वागत है। देखिए, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसका हेडक्वार्टर हरिद्वार है, पिन कोड है 2494 और 04, 15 मार्च 2024 को इनके द्वारा नोटिफिकेशन अपडेट किया है। देखिए, कुछ दिन पहले 189 पोस्टों के लिए जो यहाँ पर अपर बेस के अंतर्गत पे, सिविल बेस के अंतर्गत पे, ठीक है, अपर पीसीएस के लिए जो नोटिफिकेशन अपडेट किया था, इससे पहले वीडियो के अंतर्गत पे मेरे द्वारा आपके लिए पूरा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया। फॉर्म फिल करने के लिए जो भी इंस्ट्रक्शन था, यदि आपने जाकर वो नहीं देखा तो देख लीजिएगा। मैं आने वाले समय पर प्री और मेंस के सारे सिलेबस भी आपके लिए इसका प्रोवाइड करने वाला हूं। लेकिन 15 मार्च 2024 को कुछ इन्फॉर्मेशन इनके द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया। आखिर देख लेंगे कि इन्फॉर्मेशन इसके अंतर्गत पे क्या चीज़ इनके द्वारा प्रोवाइड किया, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए मैंने ये वीडियो प्रोवाइड किया आपके लिए। नहीं तो मैं इस प्रकार की वीडियो भी आप लोग के लिए नहीं बनाता हूँ। जो इंपॉर्टेंट होता है उन्हीं को बनाने की मैं कोशिश करता हूँ। वैसे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपके लिए प्रोवाइड किया। इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर उपलब्ध हो जाएगा। उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल के अंतर्गत पर अपर, जिसको परवर कहा जाता है, उसको अपर कहा जाता है इंग्लिश में, अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2024 के अंतर्गत पर विभिन्न विभागों में रिक्त 189 पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से चयन हेतु विज्ञापन दिनांक 14 मार्च 2024 प्रकाशित किया गया है। जिन पदों के अधियाचन अब तक प्राप्त हो चुके हैं उन्हें इस परीक्षा हेतु सम्मिलित कर लिया गया है। उक्त पदों के अतिरिक्त स्नातक शैक्षिक अर्हता के अन्य पद जिनके अधियाचन प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम आने के पूर्व प्राप्त आयोग को प्राप्त होने की दशा में उन पदों को इस परीक्षा में सम्मिलित किया जा सकता है। इस संबंध में पृथक से संशोधित विज्ञप्ति यथा समय प्रकाशित की जाएगी, जिनका विवरण निम्नवत है। सबसे पहले है जिला पूर्ति अधिकारी, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के लिए इंपोर्टेंट क्वालिफिकेशन किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि होना चाहिए। सेकंड है उप संभागीय विपणन अधिकारी, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग में भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी अन्य विश्वविद्यालय के स्नातक की उपाधि अवश्य होनी चाहिए और उसे देवनागरी लिपि में हिंदी का भी अच्छा ज्ञान होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है खंड विकास अधिकारी, ग्राम विकास विभाग, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से या विश्वविद्यालय से भिन्न किसी ऐसी संस्था जिसे विधि के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता दी गई हो या घोषित किया गया हो, या केंद्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विदेशी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि हो। फोर्थ नंबर का टॉपिक है सहायक निबंधक की बात करेंगे। सहकारिता, गन्ना एवं चीनी विभाग, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि होना चाहिए। 5 नंबर है सहायक श्रमायुक्त श्रम विभाग में, सहायक श्रम आयुक्त के पद हेतु अभ्यर्थी के पास भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, वाणिज्य, विधि, श्रम संबंध, श्रम कल्याण, श्रम विधि, समाज कार्य कल्याण और उसके बाद में व्यापार प्रबंध, कार्मिक प्रबंध विषयों में से किसी एक विषय के साथ स्नातक उपाधि आवश्यक होनी चाहिए। उसके बाद में 6 नंबर है सहायक निर्देशक कारखाना और बॉयलर्स श्रम विभाग के अंतर्गत पे सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से मैकेनिक या इलेक्ट्रिकल में स्नातक उपाधि या उसके समकक्ष सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अन्य अर्हता होनी चाहिए। 7 नंबर है सहायक गन्ना आयुक्त, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग के अंतर्गत पे किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि में स्नातक उपाधि होना चाहिए। और उसके बाद में 8 नंबर की बात करेंगे तो सहायक निर्देशक मत्स्य पशुपालन विभाग। ये पॉइंट है मत्स्य पालन में विशेषता के साथ प्राणी विज्ञान में एमएससी अथवा दूसरा पॉइंट है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ और फिशरीज एजुकेशन मुंबई से द्विवर्षीय डिप्लोमा के साथ में रसायन विज्ञान, प्राणी विज्ञान और वनस्पति विज्ञान विषयों के साथ में बीएससी होना चाहिए। अथवा तीसरा है गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं औद्योगिक विश्वविद्यालय से मात्स्यिकीय विज्ञान में 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम होना चाहिए। 9 नंबर है जिला समाज कल्याण अधिकारी, समाज कल्याण विभाग में भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय से भिन्न किसी ऐसी संस्था जिसे विधि के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता दी गई हो या घोषित किया गया हो, अर्थात भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विदेशी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि होनी चाहिए।
10 नंबर है जिला पर्यटन विकास अधिकारी पर्यटन विभाग। ए है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पर्यटन होटल मैनेजमेंट सामूहिक संचार में स्नातक की उपाधि या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता रखता हो। और दूसरा है हिंदी अंग्रेजी भाषा पढ़ने लिखने और बात करने की पूर्ण क्षमता रखता हो, सूचना प्रौद्योगिकी व कंप्यूटर का ज्ञान। 11 है प्रचार अधिकारी पर्यटन विभाग के अंतर्गत पे। फर्स्ट है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जनसंपर्क पत्रकारिता सामूहिक संचार में स्नातक की उपाधि या इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता रखता हो। हिंदी, और दूसरा पॉइंट है हिंदी और अंग्रेजी भाषा पढ़ने लिखने और बात करने की संपूर्ण क्षमता रखता हो और सूचना प्रौद्योगिकी और कंप्यूटर का ज्ञान हो। 12 है सहायक निर्देशक कृषि एवं भूमि संरक्षक अधिकारी केंद्र प्रभारी कृषि सेवा श्रेणी सेकिन विकास शाखा कृषि विभाग। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कृषि में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्षता मान्यता प्राप्त कोई अर्हता होनी चाहिए। उसके बाद में 30 नंबर का है उप निबंधक श्रेणी सेकंड के लिए वित्त विभाग। उप निबंधक के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की विधि स्नातक की उपाधि होनी चाहिए और उसे देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी तथा अंग्रेजी का कार्य साधन का ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद में 14 नंबर का पॉइंट है केस वर्कर की बात करेंगे। महिला कल्याण विभाग में भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय से भिन्न किसी ऐसी संस्था जिसे विधि के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता दी गई हो या घोषित किया गया हो या केंद्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विदेशी विश्वविद्यालय से समाज शास्त्र या अनुप्रयुक्त समाजशास्त्र या सामाजिक कार्यों में स्नातकोत्तर उपाधि आपके पास में होनी चाहिए। 14 पॉइंट दी गई है जिसके अंतर्गत डिपार्टमेंट है उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए इसमें अपडेट किया है। जो पहले इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया था उसके साथ में जो भी छूटा होगा तो यहाँ पर आप रिलेट कीजिएगा। सबसे पहले वो वीडियो देखेगा तब आपका कन्फ्यूजन जो होगा वो दूर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर कहा गया है कि आयोग के द्वारा स्पष्ट किया जाता है कि शासन से जो समय में है परिपूर्ण अधियाचन प्राप्त होने पर ही वर्तमान परीक्षा में उन पदों को सम्मिलित किया जाएगा। यदि किसी पद या उक्त सभी पदों के यथेष्ट अधियाचन प्रारंभिक परीक्षा से पूर्व प्राप्त नहीं होते हैं तो इन पदों पर अभ्यर्थियों का किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा और नए पद जुड़ने की दशा में किसी भी अभ्यर्थी को नए सिरे से आवेदन पत्र भरने का अवसर नहीं दिया जाएगा। अतः सभी अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि समय पर उक्त परीक्षा हेतु आवेदन कर लें। जो भी है सचिव कौन है, गिरधारी सिंह रावत जी हैं। उनके द्वारा जो भी नोटिफिकेशन अपडेट किया गया है अपर पीसीएस के लिए 189 पोस्टों के लिए 15 मार्च 2024 के लिए जो न्यू अपडेट है वही इंफॉर्मेशन आपके लिए क्वालिफिकेशन संबंधी जो चीज़ है लगभग अगर बात करेंगे तो कितने यहाँ पर टोटल है लगभग 14 डिपार्टमेंटों के बेस के अंतर्गत पे जो इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन आपके लिए प्रोवाइड किया वही सॉलिड रूप से हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। उम्मीद करूंगा दोस्तों सॉलिड रूप से पूरा इन्फॉर्मेशन आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत पे जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगा उसी रूप के अंतर्गत तो हम आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा तथा इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत तो आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।